अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जैव धर्म 20वां अध्याय प्रमेय के अंतर्गत अविधेय तत्व का विचार, वैध साधन भक्ति। इसमें हम लोगों ने श्रवण किया था 16वां भक्ति का अंग हो गया था। 64 भक्ति के अंग हमारे चल रहे थे। उसमें 17वां भक्ति का अंग है अन्य अन्य देवी देवताओं की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। क्या इससे यह समझा जाए कि उन्होंने दूसरे देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए? बाबा जी, कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति होने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण समस्त देवताओं के मूल देवता हैं। क्या बताया? ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। कि भगवान ही समस्त अनादि, अनादि माने उनका कोई और आदि नहीं है, वो सबके मूल हैं। और आदि अर्थात सबसे पहले वही थे। यद्यपि किसी भी देवता को कृष्ण से स्वतंत्र समझकर पूजन नहीं करना चाहिए, तथापि दूसरे लोगों को देवताओं की पूजा करते देखकर न तो उन देवताओं की पूजा करनी चाहिए और न ही उनकी अवज्ञा। क्या बता रहे हैं कि जो कृष्ण भक्त हैं वो दूसरे देवी देवताओं की अवज्ञा नहीं करेंगे और खुद भी उनकी पूजा भी नहीं करेंगे। लेकिन तो ये प्रश्न है ना कि अच्छा चलो अवज्ञा नहीं करें तो क्या उनकी पूजा करें? तो दूसरे देवी देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समस्त देवताओं को कृष्ण का सेवक समझकर उन्हें सम्मान देते हुए एकमात्र कृष्ण का ही निरंतर स्मरण करना चाहिए। क्या बताया? जितने भी भगवान देवी देवता इत्यादि हैं वो सब कौन है? भगवान के ही सेवक हैं। इसलिए उन सभी देवी देवताओं को भगवान का सेवक समझ करके उनको सम्मान करना चाहिए। भगवान के प्रत्येक सेवक सम्माननीय है कि नहीं? इसलिए जीव का अंतःकरण जब तक निर्गुण नहीं हो जाता तब तक वहाँ अनन्य भक्ति उदित नहीं होती। जिनका चित्त सत्व रज और तम गुण से आच्छादित है वे अपने अपने प्रबल रहने वाले गुणों के अनुसार उन देवताओं की पूजा किया करते हैं। उनके अधिकार के अनुसार ही उनकी वैसी निष्ठा होती है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भगवान ने इतने सारे देवी देवता क्यों बनाए? इसका कारण ये है कि जितने भी जो जीव हैं जो इस जगत में हैं वो या तो सात्विक प्रवृत्ति के हैं या राजसिक प्रवृत्ति के हैं या तामसिक प्रवृत्ति के हैं। तो जो सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति के हैं उनके लिए वैसे वैसे ही देवी देवता हैं, जिससे कि वे उस प्रकार के देवी देवताओं का भजन करें और धीरे धीरे उनकी प्रगति होकर एक दिन वो निर्गुण हो जाएं। जैसे कि 3 प्रकार के शास्त्र हैं जो श्रील वेद व्यास ने भी 3 प्रकार के शास्त्रों की रचना करी, सात्विक पुराण, तामसिक पुराण, राजसिक पुराण। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो तामसिक व्यक्ति हैं वो धीरे धीरे तामसिक शास्त्र पढ़ेंगे और तामसिक देवताओं की उपासना करके वो धीरे धीरे राजसिक हो जाएंगे। जो राजसिक पुराण पढ़ेंगे वो राजसिक देवताओं की पूजा करेंगे
अपने प्रकृति के अनुसार, और वो धीरे धीरे सात्विक हो जाएंगे। और जो सात्विक हैं वो सात्विक पुराण पढ़ेंगे, सात्विक शास्त्र पढ़ेंगे, उसके बाद सात्विक देवताओं की पूजा करेंगे और वो निर्गुण हो जाएंगे। इस कारण से किसी भी देवी देवता की जो है निंदा और अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। शास्त्र में बताया, हरिरेव सदा आराध्या सर्वदेवेश्वरेश्वरः इतरे ब्रह्म रुद्राद्या नावज्ञा कदाचन, कि जो हरि हैं वो सदैव आराध्य हैं और इसके अतिरिक्त जो अन्य देवी देवता हैं उनको भी हमको कभी भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। उन देवताओं की कृपा से क्रमोन्नति होते होते उन उपासकों का चित्र कभी निर्गुण हो जाएगा। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे घंटाकर्ण का उदाहरण होता है, वो शिव जी का उपासक था, बाद में शिव जी की कृपा से वो क्या हो गया, निर्गुण हो गया, भगवान का उपासक बन गया। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण आता है बृहद भागवतामृत में, जो माथुर ब्राह्मण था वो पहले देवी का उपासक था और जो देवी ने उसको गोपाल मंत्र दिया और बाद में धीरे धीरे वो कृष्ण का उपासक बन गया। इसलिए अन्य देवी देवताओं की पूजा भी नहीं करनी चाहिए, अन्य देवी देवताओं की अवज्ञा भी नहीं करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। क्या समझ करके कि वो वैष्णव, वो क्या है, कृष्ण के सेवक हैं, इसलिए परम वैष्णव है। 18वां, प्राणी मात्र को उद्वेग नहीं देना चाहिए। यह है 18वां। बताया, जो प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखते हैं उन्हें किसी प्रकार भी तन मन वचन से उद्वेग नहीं देते, उनके प्रति श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं। दया वैष्णवों का प्रधान धर्म है। इसमें श्री गीता में बताया भगवान ने, यस्मात् न उद्विजते लोको लोकात् न उद्विजते च यः हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्तो यह सच में प्रिय। भगवान ने बताया मुझे कौन प्रिय है। यस्मात् न उद्विजते, जिसके द्वारा किसी को उद्वेग प्राप्त नहीं होता है, अर्थात जो दूसरों को उद्वेग नहीं देता। उद्वेग मतलब क्या है, किसी को ऐसी बात बोल दिया कि वो मन में भीतर ही भीतर घुट रहा है, इस प्रकार से, या उसको क्रोध आ गया, अब वो क्रोध में जल रहा है, इसको कहते हैं उद्वेग देना। लोकात् न उद्विजते यह, और जो लोगों के द्वारा भी स्वयं उद्विग्न नहीं होता, अर्थात कोई कुछ भी कहता रहे उसको कोई चिंता नहीं। हर्ष अमर्ष भय उद्वेग, इन सब से जो रहित है वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, भगवान ने बोला गीता में। इसलिए दया क्या है, वैष्णवों का प्रधान धर्म है। नामे रुचि जीवे दया सर्वधर्म सार। नाम में रुचि होना और जीवों के प्रति दया का भाव होना, ये क्या है, समस्त धर्मों का सार है। इसमें विशेष बात क्या है, यहाँ जीवों के प्रति दया कहने का तात्पर्य ये नहीं है जो सांसारिक दया। दया दो प्रकार की होती है, एक होती अमंद उदया दया, एक होती मंद उदया दया। मंद उदया मतलब मंद नाम से ही पता चल रहा है। मंद का मतलब क्या होता है, जो मंद पड़ जाती है। इस जगत में हम देखते हैं किसी को, गरीब को खिला दिया, अगले दिन फिर भूख लगाएगी, तो दया कितने दिन रही, एक ही दिन रही। किसी को कपड़ा दे दिया तो कपड़ा कितने दिन चलेगा, 1 साल 2 साल, तो वो दया 2 साल ही तक रही। यानी कि जो समय के अनुसार जो दया मंद पड़ जाती है। किसी को इलाज करवा दिया, जब तक ठीक है फिर तक दया, तब तक दया है, उसके बाद फिर रोगी हो जाएगा, दया खत्म। इस जगत में प्रत्येक दया कैसी है, मंद उदया दया, अर्थात जो समय के साथ धीरे धीरे मंद पड़ती जाती है। वैष्णव लोग उस प्रकार की दया नहीं करते, समय आने पर कर भी देते हैं, किंतु वास्तव में वैष्णव लोग कौन सी दया करते हैं, अमंद उदया दया। अमंद माने जो समय के साथ में मंद नहीं पड़ती, अर्थात भगवान की भक्ति। जो भगवान की भक्ति है वो आत्मा की वृत्ति है, आत्मा के साथ में रहती है। इसलिए चाहे ये जन्म हो चाहे किसी भी जन्म में, वो क्या है, आत्मा जब तक रहेगी तब तक दया भी रहेगी। भक्ति तो हृदय में आत्मा में रहती है, तो इसलिए इसको कहते हैं अमंद उदया दया। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो अमंद उदया दया करते हैं। सेवा अपराध और नाम अपराध का वर्जन कैसे हो, तो बताया 64 प्रकार के सेवा अपराध बताए शास्त्र में। उस सेवा अपराध को पढ़ने के लिए बताने, उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, अर्चन दीपिका पढ़ना पड़ेगा। हमारा एक ग्रंथ है अर्चन दीपिका, उसमें 64 प्रकार के सेवा अपराध बताएं। जैसे मंदिर में चप्पल पहन करके जाना, ठाकुर जी के सामने हंसना, ठाकुर जी के सामने किसी से बातें करना,
और ठाकुर जी के सामने किसी को प्रेम करना, ये भी अपराध है। भगवान के सामने बहुत से लोग छोटे छोटे बच्चों को प्यार करते हैं, वो भी अपराध होता है। और ठाकुर जी के सामने किसी को डांटना, क्रोध करना, ठीक है, ये सब इस प्रकार के बहुत सारे 64 अपराध हैं, वो सब अर्चन दीपिका में बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो सेवा अपराध बताए हमने 64, वो सेवा अपराध है भगवान का नाम करने से दूर हो जाते हैं। सेवा अपराध भगवान का नाम करने से दूर हो जाते हैं, किंतु नाम अपराध नाम करने से भी दूर नहीं होते। इसलिए नाम अपराध के विषय में विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। ये नाम अपराध 10 बता देते हैं, बाकी 64 सेवा अपराध भक्त लोग अपने आप अर्चन दीपिका में पढ़ लेंगे। पहला नाम अपराध है साधु निंदा। ये सबसे बड़ा अपराध है। क्यों? क्योंकि भगवान की महिमा को इस जगत में कौन प्रकाशित करता है? साधु लोग प्रकाशित करते हैं। अगर साधु नहीं होंगे तो भगवान की महिमा प्रकाशित ही नहीं होगी। इसलिए भगवान को साधु लोग अत्यंत प्रिय हैं। और श्री चतुर्सेन को भगवान ने स्वयं बोला, जब वो बैकुंठ में गए थे, जय विजय ने उनको रोक दिया, तो उन्होंने क्या किया, जय विजय को शाप दे दिया। शाप दे दिया तो वहाँ पर भगवान प्रकट हुए, और भगवान ने प्रकट होकर के बोला कि हे ब्राह्मणों, तुम जैसे जो भक्त हैं वो मेरे हृदय स्वरूप हैं, और अगर मेरा अपना भुजा भी तुम्हारे जैसे साधुओं का अगर विरोधी हो जाए, उनका शत्रु हो जाए, तो मैं अपने भुजा को भी काट दूंगा। अब सोचो, भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान को कितने प्रिय हैं। दुर्वाचार्य जी को भगवान ने क्या बोला, साधुओ हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तुम मदन्यते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि अहम भक्त पराधीनो हे स्वतंत्र युद्ध। मैं साधुओं का हृदय हूँ, साधु मेरे हृदय हैं। वे मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानते, मैं उनके अतिरिक्त किसी और को नहीं मानता। मैं भक्तों के ही अधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, और मेरे हृदय पर साधुओं ने पूर्ण रूप से कब्जा कर रखा है। ये सब बात भगवान ने दुर्वासा जी को बोली। तो ऐसे साधु जो कि भगवान का हृदय स्वरूप हैं, उनकी अगर कोई निंदा करेगा तो भगवान उसको कैसे सहन करेंगे। इसलिए सबसे भयंकर अपराध। दूसरा है शिव इत्यादि देवताओं को भगवान के समान समझना। बहुत से लोग कहते हैं विष्णु भी भगवान है, शिव भी भगवान है। ये क्या है? ये भी अपराध है, क्योंकि कोई भी देवता भगवान से स्वतंत्र नहीं है। ये सब क्या है? पोस्ट हैं। ब्रह्मा, शिव और इस जगत में जो इंद्र, वरुण, ये सब क्या है? पोस्ट हैं। और भगवान क्या है? भगवान इन सब के परे हैं, निर्गुण हैं। ये देवता क्या होते हैं? या तो सात्विक होते हैं, या राजसिक होते हैं, या तामसिक होते हैं। लेकिन भगवान कैसे होते हैं? निर्गुण होते हैं। इसलिए इन देवताओं को जो भगवान के समान समझता है या भगवान से स्वतंत्र समझता है, वो दोनों भी अपराध हैं। तीसरा, गुरु अवज्ञा। गुरु कौन है? जो हमको मंत्र प्रदान करते हैं। शास्त्र में बताया, बिनु गुरु भवनिधि तरह ही न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। अगर कोई शंकर और ब्रह्मा के समान भी तेजस्वी हो, किंतु वह भी भगवान के धाम को नहीं जा सकता जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी। तो गुरु किए बिना तो कोई भी भगवान के धाम को नहीं जा सकता। तो गुरु क्या करते हैं? वही सर्टिफिकेट देते हैं भगवान के धाम को जाने के लिए, और उनकी तुम अवज्ञा करो। उनको सोचो ये भी साधारण मनुष्य है। जैसे हम अपने कर्मों के अनुसार जन्म ले रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, मर रहे हैं, वैसे गुरु भी हैं। वो क्या है? ये अपराध है। चौथा है श्रुति शास्त्र निंदा। श्रुति शास्त्र निंदा क्या है? जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या हैं? वैष्णव हैं, और हमको शास्त्र ज्ञान भी है कि तामसिक, राजसिक, सात्विक पुराण पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। वेद पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते तद रसामृत तृप्त नान्य स्याद रति क्वचित। समस्त वेदांतों का सार है श्रीमद् भागवत। उसमें जिसकी रतिमति लग गई, उसको अन्य किसी शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हम लोग केवल भागवत पढ़ेंगे। लेकिन दूसरे जो पुराण है, ये शिव पुराण को देख करके कहेंगे अरे ये बेकार है, इसको नहीं पढ़ना चाहिए, फालतू की बात है, इसमें तामसिक देवताओं की उपासना बताया गया। ये क्या है? ये अपराध है।
श्रुति शास्त्र निंदा, शास्त्र से सारे किसने लिखवाए हैं? स्वयं भगवान ने रचना करवाई है। वेद व्यास जी कौन है? भगवान के अवतार हैं, आवेशावतार। उन्होंने सारे शास्त्र रचना की है, तो वो कोई गलत चीज़ क्यों लिखेंगे? हमको ये समझना चाहिए ये क्यों लिखा है। इसका कारण हमने बता ही दिया कि जो लोग तामसिक हैं उनके लिए तामसिक शास्त्र होने चाहिए, जो राजसिक है उनके लिए राजसिक शास्त्र होने चाहिए, जो सात्विक है उनके लिए सात्विक शास्त्र होने लगे, तभी वो उनके द्वारा धीरे धीरे क्रमशः प्रगति करेंगे। इसलिए भगवान ने तीनों प्रकार के शास्त्रों की रचना करवाई। और जो भक्त हैं, जो उनसे ऊपर उठ गए, उनके लिए निर्गुण भागवत। तो इसलिए दूसरे शास्त्रों की निंदा करने से क्या होता है? अपराध होता है। 5वां, हरि नाम की महिमा को अति स्तुति समझना। हरि नाम की महिमा शास्त्र में बताई गई कि जो एक शुद्ध नाम करता है उससे इतने कोटि कोटि पाप नष्ट हो सकते हैं जितना कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कर भी नहीं सकता। अब ये सुन कर के सोचना कि ये जो भगवान के नाम की महिमा शास्त्र में बताई है ये ठीक नहीं है। ये क्या है? अतिशयोक्ति है। अर्थात लोगों की जो श्रद्धा नहीं है नाम में, उनको श्रद्धा दिलाने के लिए ऐसी बात कही गई है। तो नाम की महिमा को अतिशयोक्ति समझना, अति स्तुति समझना, ये अपराध है। भगवान नाम को काल्पनिक समझना। भगवान का नाम क्या है? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नाम। चिंतामणि स्वरूप है कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। जो भगवान कृष्ण में जितने रस हैं वो सब नाम के अंदर ही हैं। पूर्ण शुद्धो, पूर्ण शुद्ध है क्योंकि इस जगत का नहीं है। वो कहाँ का है? चित्त जगत का है। चित्त जगत से नाम प्रभु अवतरित हुए हैं। नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम, नाम और नाम ही अभिन्न है। भगवान के नाम और भगवान का जो विग्रह है वो क्या है? अभिन्न है, दोनों एक ही हैं। इसलिए ऐसे नाम को सोचना कि ये काल्पनिक है, जैसे कि हम लोग इस जगत में नाम रख देते हैं किसी का चिंटू मिंटू इत्यादि, इस प्रकार से हरि नाम भी ऐसे ही है। ऐसा नहीं है। देखो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि किसी को भूत प्रेत इत्यादि पकड़ लेता है तो जो मंत्र मारते हैं वो क्या करते हैं? नाम का ही तो मंत्र मारते हैं। और नाम का मंत्र मारने से क्या होता है? भूत तड़पने लगता है, उसको छोड़ के भाग जाता है। और तुम्हारा नाम लेने से कोई भागेगा भूत? इसका मतलब तुम्हारे नाम में कोई शक्ति नहीं। भगवान के नाम में शक्ति है तभी तो भाग रहा है। नाम के बल पर पाप करना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कोई व्यक्ति है उसने शास्त्र पढ़ लिए, कह रहे नाम करने से तो कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ? पाप कर लेता हूँ, फिर नाम कर लूँगा। ये क्या हो जाएगा? ये नाम अपराध हो जाएगा क्योंकि तुमने नाम के बल पर पाप किया। धर्म व्रत यज्ञ इत्यादि शुद्ध कर्मों को भगवान नाम के समान समझना। देखो यज्ञ दान व्रत तप इत्यादि जो हैं वो क्या है? कर्म है, जड़ इंद्रियों द्वारा किए जाते हैं। इनका फल है स्वर्ग। और भगवान नाम का फल क्या है? कृष्ण प्रेम। नाम क्या है? स्वयं कृष्ण ही है। तो कोई भी यज्ञ दान व्रत तप इत्यादि क्या कृष्ण के बराबर हो सकता है? कभी संभव? ये पूरा ब्रह्मांड भी मिला दो, एक ब्रह्मांड नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड भी मिला दो एक साथ, और एक तरफ कृष्ण नाम को रख दो, क्या बराबर हो सकते हैं? क्या वो कृष्ण के बराबर हो जाएंगे सारे ब्रह्मांड? नहीं हो सकते, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड भी जड़ हैं और कृष्ण नाम क्या है? स्वयं कृष्ण है। इसलिए जो शुभ कर्म है उनको कभी भी नाम के समान नहीं समझना चाहिए। श्रद्धाहीन व्यक्ति को नाम का उपदेश करना। भगवान ने गीता में बताया कि य इमं परम गुह्यम मद भक्ति स्वविदास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामेव वैश्यति असंशया, कि जो कोई भी ये गीता का ज्ञान है इसको मेरे भक्तों को देगा वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त करेगा। लेकिन 4 लोगों को ये नहीं बताना। क्या? इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। इदंते ना तपस्काय, जो तपस्वी नहीं अर्थात जिसकी इंद्रियां कंट्रोल्ड में नहीं है, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है, ऐसे व्यक्ति को नाम का उपदेश नहीं करना। न अभक्ता है, जो अभक्त है, मेरे भक्त नहीं है, किसी अन्य देवी देवता के भक्त हैं। न चाशुश्रूषवे वाच्यम, और जो सुनने की इच्छा ही नहीं करता है। हम नाम की महिमा बता रहे हैं, वो कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है, कभी मोबाइल उठा लेता है।
इसको नहीं बताना चाहिए। न चमाम योऽभ्यसूयति, जो मुझसे द्वेष करता है, जो असुर इत्यादि हैं, इन 4 लोगों को भगवान का नाम की महिमा को नहीं बताना चाहिए। जो ऐसा करेगा उसको क्या है, वो अपराध होता है। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि अच्छा एक बात होता, हम जैसे भागवत करने गए, वहाँ तो 1000 लोग बैठे, हमको कैसे पता चलेगा कौन श्रद्धावान है कि नहीं, तो वहाँ पर अपराध नहीं होगा। इसलिए पहले क्या करना चाहिए, व्यक्ति को देखना चाहिए। जब अगर उसके अंदर श्रद्धा है तो आगे उपदेश देना चाहिए, श्रद्धा नहीं है तो चुपचाप रहना चाहिए, नहीं तो नाम अपराध होगा। और 10वां नाम अपराध है, नाम की महिमा को समझकर भी, सुनकर भी जो इस शरीर में ही अहमता और ममता प्रीति रखता है, उसकी भगवान के प्रीति नहीं है, अभी भी शरीर में ही डूबा हुआ है, ये भी अपराध है। तो इस प्रकार से 19वां बताया, सेवा अपराध और नाम अपराध, इनको त्याग करना पड़ेगा। अगर सेवा अपराध और नाम अपराध करते रहेंगे तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। और नाम अपराध तो इतनी भयंकर चीज़ है कि उससे हमारी पूरी भक्ति ही नष्ट हो सकती है। महत् पुरुष के चरणों में अगर अपराध कर दिया जाए तो पूरी भक्ति को ही नष्ट कर देता है। भगवान और भक्ति की निंदा आदि सुनकर सहन न करना, इस उपदेश के अनुसार क्या निंदा करने वाले से उसी समय झगड़ा करना उचित है क्या? यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, भगवान के भक्तों की निंदा कर रहा है, तो उससे क्या झगड़ा करना चाहिए? तो यहाँ पर बताया कि देखो, गुरुदेव, भगवान एवं भक्तों की निंदा करना तथा सुनना दोनों ही अपराध हैं। भक्त की और भगवान की दोनों की निंदा करना भी और सुनना भी, दोनों भी क्या है, अपराध है। अभी बताया था ना, साधु निंदा गुरु अवज्ञा। सामर्थ्य रहने पर व्यक्ति को उचित दंड देना चाहिए। असमर्थ रहने पर कान बंद कर उस स्थान का त्याग कर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे कान में हरि गुरु वैष्णवों की निंदा गई कैसे? मैंने कितने अपराध किए हैं, कितने पाप किए हैं कि मेरे कान में हरि गुरु वैष्णवों की निंदा चली गई, मेरा फालतू में ही अपराध हो गया, मेरी भक्ति में प्रगति कैसे होगी? इस प्रकार से निंदा सुनने से भक्ति वृत्ति क्षीण हो जाती है। निंदाम भागवत शृणु तत्परस्य जनस्य वा ततो नापैति यह स्वपि याति अधः सुकृताच्युतः। बता रहे हैं, जो लोग भगवान अथवा भक्तों की निंदा सुनकर भी उस स्थान का त्याग नहीं करते, वे अपने शुभ कर्मों से वंचित होकर अधोगति को प्राप्त करते। देख रहे कोई भगवान की निंदा कर रहा है या भक्तों की निंदा कर रहा है, हम उसको दंड भी नहीं दे सकते, इतनी सामर्थ्य नहीं हमारे अंदर, तो क्या करना चाहिए? उस स्थान को छोड़ करके चले जाना चाहिए। शास्त्र में श्लोक है भागवत में, कर्णौ विधाय निर्याद्य यद कल्प ईशे धर्मावितर्य श्रृणिभिः नृभिः अस्य माने छिन्द्यात् प्रसह्य रुषतीम असताम प्रभुश्चे जीवाम असूनपि ततो विसृजेत सधर्म। धर्म बता रहे हैं यहाँ पर क्या है। कोई व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति यदि धर्म की रक्षा करने वाले स्वामी की निंदा करता है तो दास को उसे दंड देने की सामर्थ्य न रहने पर कान को बंद कर उस स्थान से उठकर चले जाना चाहिए। कोई मान लो हमारा स्वामी है, वो क्या है, धर्म का पालन करता है, उस स्वामी की अगर कोई व्यक्ति निंदा करता है और हमारे अंदर में सामर्थ्य है तो उसको दंड देना चाहिए। अगर दंड देने की सामर्थ्य नहीं है तो उस स्थान से उठ करके चले जाना चाहिए। परंतु सामर्थ्य रहने पर बलपूर्वक उसकी निंदा करने वाले की जीवा को काट लेना चाहिए, इतना तक दंड का विधान है। अगर कोई भगवान की निंदा कर रहा है या भक्तों की निंदा कर रहा है तो उसकी जीवा को काट लेना चाहिए। इसका प्रमाण भी मिलता है। जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती ने शरीर त्याग दिया और शिव जी की निंदा हो रही थी ना, नंदी इत्यादि ने क्या किया, वीरभद्र ने जाकर के क्या किया, दक्ष प्रजापति का गला ही काट दिया। उसको कोई अपराध लगा? कोई अपराध नहीं लगा। क्यों? क्योंकि जो निंदा करता है वैष्णवों की, उसके लिए यही दंड है। और स्वयं भी अपने प्राणों को परित्याग कर देना चाहिए, इतना तक बताया शास्त्र में कि अगर निंदा सुन लिया हमने तो अपने प्राणों को परित्याग कर देना चाहिए। लेकिन हम तो इतना नहीं कर पाएंगे,
इसलिए क्या करना चाहिए हमको, उस स्थान को परित्याग कर देना चाहिए, कान बंद करके, और प्रायश्चित स्वरूप स्नान करना चाहिए, हरि नाम ज़्यादा करना चाहिए, और प्रार्थना करनी चाहिए कि आगे से प्रभु कभी ऐसा मत करना कि मुझे वैष्णवों की, भगवान की निंदा सुनाई पड़े। इन पूर्वोक्त 20 अंगों के साथ दूसरे अंगों का क्या संबंध है? ये 20 हो गए, उसके अलावा कह रहे हैं और जो 64 हैं उनका क्या संबंध है? तो कह रहे हैं इसके बाद के जो 44 अंग हैं वो इनके अंतर्भुक्ति हैं, अर्थात जो 44 अंग हैं वो सब क्या है 20 के अंडर में ही है, लेकिन क्या है उनको अलग अलग से ठीक से एक्सप्लेन करने के लिए उनको अलग अलग कहा गया है। 21वां, वैष्णव चिन्ह धारण करना। शास्त्र में बताया गले में त्रिकंठी तुलसी माला, देखो वैष्णव लोग सब लोग क्या पहनते हैं, त्रिकंठी तुलसी माला पहनते हैं। ये शरीर के 12 अंगों में 12 तिलक, और उसके बाद मंत्र पढ़ते हैं ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः। इस प्रकार से 12 तिलक धारण करके 12 मंत्र पढ़ करके उनको पूरा जो शरीर है हमारा उसको मंदिर स्वरूप बना देते हैं। ये तिलकों का अर्थ क्या है, देखो ये मंदिर बनाया हमने, और इस मंदिर में जब किया ओम केशवाय नमः तो यहाँ केशव को धारण किया, ओम नारायणाय नमः तो नारायण, ओम वासुदेवाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः। इस प्रकार से क्या है उन सब मंदिरों में भगवान को हमने पधराया, और उसके बाद में ये सारा शरीर क्या हो गया, पूरा मंदिर स्वरूप हो गया। बिना तुलसी माला धारण किए सारे शुभ कर्म निष्फल हो जाते हैं। तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है। तुलसी माला धारण करने से तन मन वचन आत्मा सब पवित्र हो जाते हैं। जो तुलसी माला धारण करके प्राण त्यागता है उसको यमदूत स्पर्श नहीं कर सकते, उसको यमदूत दंड नहीं दे सकते। ऊर्ध्वपुंड जो अभी हमने बताया कि ऊपर ये जो है ये विष्णु चिन्ह है, और यहाँ पर जो नाक पर हम लगाते हैं ये तुलसी है। पद्म पुराण के अनुसार ऊर्ध्वपुंड रहित मानव देह का दर्शन नहीं करना चाहिए, वह शमशान तुल्य है। जैसे मुर्दा होता है ना, अगर किसी ने तिलक नहीं लगा रखा है तो वो मुर्दा के समान है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ये आदर्श स्थापित किया। एक समय श्री महाप्रभु विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे थे, उस समय एक ब्रह्मचारी उनका शिष्य वो बिना तिलक के आ गया, तो महाप्रभु ने तुरंत उसको वापस भेजा, जाओ तिलक करके आओ। इस प्रकार से बिना तिलक किए तुमको यहाँ पर प्रवेश नहीं है। इसलिए कथा कीर्तन आरती सब समय हमको तिलक रखना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग द्वारका में उत्पन्न गोपी चंदन से अपने ललाट पर ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं उनके सभी कार्यों का फल कोटि गुना बढ़ जाता है। क्या बताया गरुड़ पुराण में, हम लोग ये गोपी चंदन का तिलक धारण करते हैं ना, ये गोपी चंदन कहाँ से आया, द्वारका में। ठीक है, द्वारका में जो गोपियों की चरण धूली थी उसी से गोपी चंदन बना, और उसको हम लोग माथे पे धारण करते हैं। इससे क्या होता है, हम जो भी कार्य करते हैं वो कोटि गुना श्रेष्ठ हो जाता है। बाईसवां, हरे कृष्ण आदि नाम अथवा पंच तत्वों के नाम आदि चंदन के द्वारा अपने श्रेष्ठ अंगों पर धारण करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर तो हरे कृष्ण इस प्रकार से गोपी चंदन में लेकर के हरे कृष्ण लिख लेते हैं, या श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। इस प्रकार से जिसके अंगों पर इस प्रकार से गोपी चंदन से लिखा हुआ नाम होता है उसको भी यमदूत स्पर्श नहीं कर सकते। 23वां, भगवद अर्पित वस्त्र, माला, चंदन, गंध, अलंकार आदि वस्तुओं को धारण करना चाहिए। उद्धव जी ने क्या बताया भागवत में, त्वयोपभुक्त स्रगंधवासो अलंकार चर्चिता उच्चिष्ट भोजनो दासास्तम मायाम जयम ही। हे प्रभु, हम आपके द्वारा उपभुक्त अर्थात आपकी प्रसादी माला, चंदन, वस्त्र, अलंकार धारण करते हैं, इसलिए और क्या है, उच्चिष्ट भोजनो अर्थात आपका प्रसाद यही हम ग्रहण करते हैं। दासांश तब हम आपके दास हैं, मायाम जयम ही, इस प्रकार से हम माया को निश्चित रूप से जय कर लेंगे। बाकी लोग माया को जय नहीं कर सकते। माया को जय करने का एक ही उपाय है, भगवान की प्रसादी वस्तुओं को ही ग्रहण करना, बस। 24वां क्या है, भगवान के सामने नृत्य करना। इसमें बताया श्री नारद जी ने, नृत्यताम श्रीपतेरग्रे तालिका वादनैर्वृषम
उड्डीयन्ते शरीरस्था सर्वे पातक पक्षिणः। ताली बजाते हुए जो व्यक्ति भगवान के आगे नृत्य करता है उसके शरीर में रहने वाले अनेक पाप तुरंत नष्ट हो जाते। दंडवत प्रणाम ये हमने पिछले अध्याय में बताया ही था। दोनों हाथ, दो चरण, घुटना, वक्षस्थल, मस्तक, दृष्टि, मन और वाक्य, ये 8 अंगों के द्वारा प्रणाम, इसको कहते हैं अष्टांग प्रणाम। ये भगवान को करना चाहिए। और पंचांग प्रणाम भी बताया था, 2 हाथ, 2 घुटने, 2 पैर, मन, बुद्धि और वाक्य, बुद्धि और वाक्य, ये पंचांग प्रणाम है। और प्रणाम के लिए भी बताया था, पिछले अध्याय में ये सब बताया था, जहाँ पर नवदा भक्ति बताया था कि भगवान के विग्रह को बाईं ओर रख करके प्रणाम करना चाहिए। कृष्ण को एक बार प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। एक बार कृष्ण को प्रणाम कर लिया और तुमने 10 अश्वमेध यज्ञ किए, बराबर है। लेकिन बराबर नहीं है। कैसे बराबर नहीं है? उससे बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो 10 अश्वमेध यज्ञ करता है उसको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग से क्या होगा? छीणे पुण्य मर्कलोकम विसंति, कि पुण्य छीण होने के बाद फिर से यहीं आ जाएगा। लेकिन जो कृष्ण को प्रणाम करेगा उसका पुनर्जन्म न भवाए, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये इसका क्या है, जो प्रणाम करने वाले का जो फल है वो क्या है? 10 अश्वमेध यज्ञ से भी बहुत अधिक है। पच्चीस हो गया। 26 अभ्युत्थान अर्थात श्री विग्रह का आगमन होते देखकर उठ करके खड़ा होना। हम लोग देखते हैं कि जब परिक्रमा होती है तो क्या करते हैं? महाप्रभु को डोली में उठा करके ले जाते हैं भक्त लोग। तो जो भी बाहर से दूर से आ रहा है उसको क्या करना चाहिए? जैसे ही वो डोली देखना चाहिए महाप्रभु की, तुरंत अपना काम छोड़ करके उनको प्रणाम करना चाहिए। इसको कहते हैं अभ्युत्थान। भगवान के सम्मुख नगर भ्रमण के समय रथ या पालकी में दर्शन करने पर, रथ में पालकी में ले जाते ठाकुर जी को, गुरुदेव या वैष्णवों के आगमन पर, गुरु जी आए हैं, सारे कार्य छोड़ करके पहले उनको प्रणाम करना चाहिए। रोज़ रोज़ का नहीं। अगर जैसे मान लो गुरु जी साथ में ही रहते हैं और तुमको अर्चन की सेवा दिया है तो सब समय थोड़ी अर्चन छोड़ कर गुरु जी को प्रणाम करेंगे। मान लो गुरु जी बहुत समय के बाद कहीं से आए हैं और तुम अर्चन कर रहे हो तो उस समय अर्चन छोड़कर भी गुरु जी को प्रणाम करना चाहिए। अनुब्रिज्या 27 में बताया। अनुब्रिज्या भगवान की रथ यात्रा नगर भ्रमण के समय उनके पीछे पीछे साथ में आगे चलना व अनुगमन करने को अनुब्रिज्या कहते हैं। यदि चांडाल भी ऐसा करता है तो वो विष्णु के समान पूज्य हो जाता है। देखते हैं हम लोग, ज़्यादा हम भक्ति नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, भगवान की यात्रा निकल रही, उनके पीछे पीछे चलते रहो बस। वो जो पीछे पीछे चलना है वही भक्ति हो गई, और कुछ नहीं करते। भक्त लोग कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते, नाच नहीं सकते, कीर्तन नहीं कर सकते, हरिनाम नहीं कर सकते, कोई चिंता नहीं, उनके पीछे पीछे चलते रहो, यही भक्ति है। श्री भगवान के मंदिर में गमन, भगवान के मंदिर में दर्शन करना, उनका दर्शन प्रणाम स्तव स्तुति करना, ये भी भक्ति का अंग है। यहाँ तक कि अगर कोई भगवान के मंदिर को नहीं जा सकता, कोई चिंता की बात नहीं है। क्या है? अगर भगवान के जो ऊपर, मंदिर के ऊपर ध्वज होता है या चक्र होता है, जो कुछ भी होता है, उसको दूर से ही देख करके, जहाँ से भी दिख रहा है वो, वहीं से देख करके उसको दर्शन करके और वहाँ से प्रणाम अर्पण करने से भी मंदिर दर्शन का फल मिल जाता है। इसलिए हरिदास ठाकुर क्या करते थे? मंदिर नहीं जाते थे जगन्नाथ जी के, ऊपर से ही सुदर्शन चक्र जहाँ से दिखता वहीं से दूर से ही प्रणाम कर देते थे, उनको फल मिल जाता है। परिक्रमा, मंदिर भगवान की लीला स्थली, मंदिर की परिक्रमा करना। 4 भगवान की लीला स्थलियों की परिक्रमा करना, जैसे हम लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, चित्रकूट में जाए कामदगिरी पर्वत है उनकी परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार से तुलसी की परिक्रमा करना। और परिक्रमा कैसे करते हैं? दाईं ओर, क्लॉकवाइज, इस प्रकार से। इसमें विशेष बात क्या है कि जब भी हम ठाकुर जी के सामने आते हैं तो फिर हमको सीधा हो जाना चाहिए। जैसे हम घूम रहे, घूमते 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 ठाकुर जी के सामने आएंगे तो ठाकुर जी हमारे राइट साइड में हो जाएंगे ना। ठाकुर जी को कभी राइट साइड में नहीं रखना है,
दो अपराध होता है। तो क्या है, घूम करके या तो सीधे हो जाओ या ठाकुर जी को बाईं तरफ कर दो, इस प्रकार से करना चाहिए, नहीं तो अपराध होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी के सामने ही खड़े होकर के घूम जाते हैं, वही वो घूम जाते, वो अपराध है। वो सोचते हैं हम परिक्रमा कर रहे हैं, ये अपराध हो जाता है। क्यों? जब हम घूमते हैं तो हमारी पीठ ठाकुर जी के ओर हो जाती है। जब घूमोगे तो पीठ ठीक ठाकुर जी की ओर होगी कि नहीं? तो वहीं खड़े खड़े पूरा घूम गए, तो जब घूमे तो पीठ ठाकुर जी की ओर हुई, वो अपराध है, सेवा अपराध। इसलिए ठाकुर जी के आगे कभी घूम करके परिक्रमा नहीं करनी चाहिए खड़े खड़े। वो खड़े खड़े जो परिक्रमा है ना, वो सूर्य के आगे होती है, क्योंकि सूर्य तो इतना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर है, उनकी तो हम परिक्रमा कर नहीं सकते। इसलिए क्या होते, खड़े खड़े कर लेते हैं। तो उसको देख करके लोग क्या सोचते हैं, वही कृष्ण के मंदिर में भी अप्लाई कर देते हैं। कृष्ण के सामने खड़े हैं और खड़े खड़े घूम गए, अपराध हो गया। इसलिए परिक्रमा करने की विधि बताया कि घूमते हुए परिक्रमा करके भी जब लौट करके आते हैं तो पूरा सीधे ही नहीं चलना है। सीधे जाओगे तो कृष्ण राइट ओर हो जाएंगे, राइट ओर होने से क्या होता है, अपराध होता है। इसलिए हम लोग देखा है जब परिक्रमा करते हैं कैसे हो जाते हैं, जैसे ही कृष्ण के सामने आते हैं सीधे हो जाते हैं। हरि भक्ति सूत्रोदय में बताया, जो विष्णु की पुनः पुनः परिक्रमा करते हैं उनको पुनः संसार में नहीं लौटना पड़ता। पूजन अर्चन का भी बताया था हमने, पंचोपचार और षोडशोपचार पिछले अध्याय में बताया था। गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य पंचोपचार है। षोडशोपचार में क्या है, आसन स्वागत आचमन पाद्य अर्घ्य मधुपर्क पुनः आचमनीय स्नान वसन आभरण गंध पुष्प दीप धूप नैवेद्य चंदन, ये 16 चीज़ों के द्वारा षोडशोपचार अर्चन होता है। परिचर्या बताया, परिचर्या तो सेवोपकरणाद आदि परिस्क्रिया तथा प्रकीर्ण कच्छत्र वादित्र अध्ययरूपासना, भक्ति रसामृत सिंधु बता रहे हैं। राजा की तरह कृष्ण की सेवा करने को परिचर्या। राजा को देखा है, राजा के सेवक लोग क्या करते हैं, चामर डुलाते हैं, पंखा डुलाते हैं, बीजन करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत चीज़ें ला करके उपस्थित करते हैं। इसी प्रकार से कृष्ण, अभी सोचो एक सामान्य राजा है जो इस जगत का, जड़ जगत का भी क्या, एक छोटे से प्रदेश का, ऐसे इस पृथ्वी पर कितने राजा होते हैं, और फिर ब्रह्मांड में कितने राजा हैं, और फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड, और कृष्ण उन सबके भी राजा। तो फिर कृष्ण की सेवा कैसे करनी चाहिए, जब एक तुच्छ राजा की सेवा हम ऐसे करते हैं, इधर उधर से दास चामर डुला रहे हैं, दासियां सेवा कर रही हैं, लोग नृत्य कर रहे हैं, दासियां करते कि नहीं? तो कृष्ण कौन है? कृष्ण तो सबके प्रभु हैं, वो सबके राजा हैं, उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए? इसलिए बताया, सेवा के उपकरणों या सामग्री आदि को छत्र चामर वाद्य इत्यादि के द्वारा सेवा करना, मंदिर को साफ करना, सेवा के उपकरणों या सामग्री को शुद्ध करना, सेवा के उपकरण जैसे बर्तन इत्यादि मांजते हम, इनको भी शुद्ध करना। 32वां गान, भगवान के सामने क्या करना चाहिए, कीर्तन गान करना चाहिए, शरणागति या लालसा मई आदि प्रार्थना मूलक महाजन पदावलियों का गान करना चाहिए। गान में भी हमने पिछले अध्याय में बताया था कि हमको सदैव उन गीतों का ही गान करना चाहिए जो भगवान के शुद्ध भक्तों ने लिखे हैं। जो फिल्मों के गीत हैं और जो किसी विषयी व्यक्ति ने लिखे हैं उनको बिल्कुल गान नहीं करना चाहिए, क्योंकि विषयी व्यक्ति का भगवान के साथ में कोई संबंध नहीं होता है। जिस व्यक्ति का भगवान के साथ में कोई संबंध ही नहीं है, उसका भगवान गीत क्यों सुनेंगे? भगवान किसका गीत सुनेंगे? जिनके साथ उनका संबंध है। इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद, श्री नरोत्तम ठाकुर, श्री लोचन दास ठाकुर और श्रील प्रभुपाद, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इन्होंने जो अष्टक लिखे हैं, कीर्तन लिखे हैं संस्कृत में, ठाकुर भक्ति विनोद ने बांग्ला कीर्तन लिखे हैं, जो शुद्ध भक्तों ने जो कीर्तन लिखे हैं वही गान करने चाहिए। कभी भी पिक्चरों के गाने या अपने और लोगों के गाने जो हैं, जो बहुत पॉपुलर हैं संगीत में, उनके गाने कभी ना सुनने चाहिए ना गाने चाहिए। उससे कोई लाभ नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी उससे, वो विषय है। क्योंकि कीर्तन करने गाने लिखने वाले ने जैसा भाव में लिखा है ना, उसको वही प्राप्त होगा।
ये लोग किस भाव से लिखते हैं? हमको प्रतिष्ठा प्राप्त हो, हमको पैसा प्राप्त हो, तो तुम उनका गाओगे तो तुमको भी प्रतिष्ठा और पैसा ही प्राप्त होगा। और ठाकुर भक्ति विनोद ने क्यों लिखे हैं? क्योंकि उनका कृष्ण से प्रीति है, प्रेम है, संबंध है। संकीर्तन, संकीर्तन बताया था, बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर के उच्च स्वर से भगवान की प्रीति के लिए जो कीर्तन करते हैं उसको संकीर्तन कहते हैं। संकीर्तन बहुवीर मिलित्वा तद्गान सुखम कृष्ण गानम। विज्ञप्ति अर्थात दैन्य सूचक वाणी प्रयोग, ये हमने पिछले अध्याय में अच्छे से किया था, इसलिए हम इसको ज़्यादा उसमें नहीं कर रहे हैं। इसमें 35वां मिसिंग है किताब में, 35वां दिया ही नहीं है। 33, 34, उसके बाद 36 आ गया, इसलिए 35वां है जप। विज्ञप्ति के बाद क्या है? जप। जप किसे कहते हैं? जप 3 प्रकार का होता है, मानसिक, वाचिक, उपांशु। मानसिक जप क्या होता है? मानसिक जप होता है हम मन ही मन में जप रहे हैं, जैसे हम लोग अपने दीक्षा मंत्रों को जप करते हैं। जो दीक्षा मंत्र को जप करते हैं तो हमारे होठ भी नहीं हिलने चाहिए, बिल्कुल शांत रह करके मन ही मन में जपना होता है उनको, इसको कहते हैं मानसिक जप। दूसरा जप होता है उपांशु। उपांशु जप में क्या होता है? केवल हमारे होठ हिलेंगे, हमको सुनाई देगा, किसी और को सुनाई नहीं देगा। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। अब ये जो मैंने मंत्र जपा तो ये सिर्फ मुझे सुनाई दिया, और जो और आसपास लोग बैठे उनको सुनाई नहीं देगा। ट्रेन इत्यादि में जाते समय हम लोग अधिकतर ऐसे ही करते हैं जिससे दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। और तीसरा होता है वाचिक। वाचिक जप होता है जब हम बोल रहे हैं और दूसरों को भी सुनाई दे रहा है, उच्च स्वर से जप करने को वाचिक जप। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मैंने बोला, सबको सुनाई दिया, तो इसको क्या कहते हैं? वाचिक। तो ये 3 प्रकार का जप होता है। उसके बाद विज्ञप्ति हो गया। भगवान के चरणों में वाणी से जो प्रार्थना की जाती उसे विज्ञप्ति कहते हैं। अपनी दुर्दशा, प्रभु मैं इस नरक में पड़ा हुआ हूँ, विष्ठा के कीड़े के समान विषयों में डूबा हुआ हूँ, भोग संसार में आसक्ति है, छूटती नहीं, इस प्रकार से असहायता, और मैं अपने बल भी कुछ नहीं है मेरा। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जन सदा पापे रत, किचु नाही मोर गुण। मैं अपने आप इस विषयों से मुक्त नहीं हो सकता, इस संसार से मुक्त नहीं हो सकता, आप कृपा करके मुझे मुक्त करें। ये इस प्रकार की जो प्रार्थना है। और अपने चरणों की सेवा प्रदान करें। भगवान क्या करें? अपने चरणों की हमको सेवा भी प्रदान करें, इस प्रकार की प्रार्थना। उसके बाद स्तव पाठ। स्तव पाठ कहते हैं श्रीमद् भागवत में षड गोस्वामी रचित प्रार्थना मूलक बहुत से स्तव हैं। जैसे गजेंद्र मोक्ष स्तव है, और भी वृत्रासुर की स्तुतियाँ हैं, स्तव स्तुतियाँ हैं वृत्रासुर की, प्रहलाद की स्तुति हैं, कुंती महारानी की स्तुति हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी की स्तुति हैं, इन सबको पाठ करना। 37वां नैवेद्य का आश्वासन। नैवेद्य कहते हैं महाप्रसाद। भगवान को जो अर्पण किया गया वो नैवेद्य हुआ, उसके बाद भगवान ने ग्रहण कर लिया, उसके बाद उनको क्या हो गया? वो भगवान को जो हम लेकर के जाते हैं उसको क्या कहते हैं? भोग। ठीक है, जब भगवान ने ग्रहण कर लिया तो अब वो क्या हो गया? वो प्रसाद हो गया, प्रसाद हो गया, तो महाप्रसाद। फिर उसके बाद गुरुवार को जब वो ऑफर किया गया तो महाप्रसाद हो गया, तो उसको ग्रहण करना। चरणामृत पान प्रतिदिन गृहस्थ भक्तों के लिए तो संभव नहीं हो पाता है, लेकिन हमारे लिए क्या है? हमारे लिए प्रतिदिन ठाकुर जी का अभिषेक होता है, अभिषेक के बाद चरणामृत पान करना चाहिए। चरणामृत से पहले कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। भक्तों को जिनके लिए चरणामृत उपलब्ध है उनको क्या है? हम लोग हरि नाम करते हैं, हरि नाम करते हैं, पानी पी सकते हैं, लेकिन कुछ भी खाना नहीं चाहिए। सबसे पहले चरणामृत ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले सुबेरे उठ करके तुलसी में जल देना चाहिए, तुलसी में जल देने के बाद परिक्रमा इत्यादि करके उसके बाद में चरणामृत ग्रहण करना चाहिए। चरणामृत ग्रहण करने के बाद में तब कुछ खाना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं?
अधिकतर प्रयास करते हैं 16 माला हो जाए तब चरणामृत ग्रहण करें, उसके बाद कुछ प्रसाद पाएंगे। धूप माल्यादि सुगंध लेना, जो भगवान को जो धूप जलाई जाती है उसकी सुगंध ग्रहण करना, भगवान की जो माला चढ़ाई जाती है उनकी सुगंध को ग्रहण करना। भगवान की माला को, प्रसादी जो माला है वो वैष्णवों को दी जाती है, श्रेष्ठ वैष्णव को, महाराज इत्यादि को। महाराज से फिर वो उतार करके रख देते हैं, तो उसको सूंघना चाहिए और क्या प्रार्थना करनी चाहिए, ये जैसे उद्धव ने प्रार्थना की थी कि भगवान आपकी माला को हम धारण करते हैं, आपकी प्रसादी माला को हम माया को जीत लेंगे। अर्थात ये वैष्णवों की प्रसादी माला को सूंघने से, इसको माथे से लगाने से और इसको पहनने से भी क्या होगा, हमारा माया से जय हो जाएगा, हमारे काम क्रोध मोह लोभ दूर हो जाएंगे। एक दिन में नहीं होंगे, लेकिन श्री मूर्ति का स्पर्श, श्री मूर्ति का दर्शन करना, वराह पुराण में लिखा है, वृंदावने तो गोविंदम ये पश्यन्ते वसुंधरे न ते यमपुरम यान्ते यान्ते पुण्यकृताम गतिम। कह रहे हैं वराह पुराण में, हे वसुंधरे, हे पृथ्वी देवी, श्री वृंदावन में जो श्री गोविंद जी का दर्शन करते हैं वे कभी यमपुर को नहीं जाते, वे पुण्य गति प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से जो ठाकुर जी के दर्शन करना, ये क्या है, भक्ति का अंग है। ठाकुर जी का जो विग्रह वो साक्षात कृष्ण ही है, और कृष्ण के दर्शन का क्या फल है, इस जगत से उद्धार हो जाएगा। भगवान की तीनों संध्याओं में आरती दर्शन, 43वां इसमें बताया आरती उतारना भगवान की। अब हम तो सब समय आरती नहीं उतार सकते, जो गृहस्थ भक्त लोग होते हैं अपने अपने घर में आरती करेंगे भगवान की, कुछ नहीं हो सकता है तो कम से कम धूप और दीप से तो करेंगे ही। धूप दीप पुष्प इतना तो सभी के पास है ही है, ये दे सकते हैं। लेकिन हम लोगों के यहाँ तो आरती होती है 3 टाइम, तो हम लोग क्या करेंगे, आरती का दर्शन करेंगे तीनों टाइम में, तीनों संध्या में, सुबह मंगल आरती, दोपहर में मध्याह्न भोग आरती और शाम को संध्या आरती। उत्सव दर्शन, भगवान के श्रृंगार का दर्शन, जो भगवान को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं, माला इत्यादि पहनाई जाती है, उसको दर्शन करना। भगवान के नाम रूप गुणों और लीला कथाओं का श्रवण करना, ये भी पिछले अध्याय में हो गया था। क्या बताया, भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि को, कथा को श्रवण करना चाहिए। 64 भक्ति के अंगों में नवदा भक्ति प्रमुख है, और नवदा भक्ति में भी श्रवण क्या है, सबसे प्रमुख अंग है। तस्मिन् महन मुखरिताम मधुवी चरित्र पीयूष शेष सरिता परितः स्रवंती ताम ये पिबंत अवित्रिशो नृपगाढ़ कर्ण स्थान न स्पृशति तृत शोक मोह भयाव। क्या कह रहे हैं, हे राजन, जो साधु लोगों के मुख से निकले हुए भगवान के चरित्र रूपी, भगवान का चरित्र कैसा है, अमृत के समान है। चरित्र रूपी अमृत की नदियाँ प्रवाहित होती हैं, और उनको जो कान रूपी दोनों में भर भर के पान करते हैं, उनको भूख प्यास शोक मोह सब कुछ नहीं लगता, सब नष्ट हो जाते हैं उनका। भगवान की कृपा की अपेक्षा तत्कृपावलोकनम, जैसे हमने बताया था, किसी को कोई भी सुख आता है तो भी क्या सोचना चाहिए, भगवान की कृपा है। किसी को कोई दुख आता है तो भी क्या सोचना चाहिए, भगवान की कृपा है। जैसे उदाहरण देता हूँ, एक बार क्या हुआ, एक राजा था, एक मंत्री था, दोनों जंगल में जा रहे थे। कुछ भी होता था, जो मंत्री है वो हमेशा एक ही बात कहता था, महाराज भगवान की कृपा से अच्छा हुआ, भगवान की कृपा से अच्छा हुआ। तो राजा को कांटा चुभ गया पैर में, खून निकलने लगा। मंत्री क्या बोला, महाराज भगवान की कृपा से बहुत अच्छा हुआ। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, अरे मेरे कांटा चुभ गया, खून निकल रहा है, कहता है कि भगवान की कृपा से बड़ा अच्छा हुआ। उसने क्या किया, मंत्री को उठा करके कुएं में ढकेल दिया। मंत्री कुएं में गिर पड़ा, सूखा कुआं था, पानी नहीं था उसमें, और राजा आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद में देखा कि वो राजा को डाकुओं ने पकड़ लिया, जंगली जाति जो होते, और उसको पकड़ करके ले गए। वहाँ पर जो उनका जो देवता था उसके बलि चढ़ाने के लिए आदमी ढूंढ रहे थे वो। तो राजा को नहलाया धुलाया गया और माला वाला पहना दी गई बलि चढ़ाने के लिए। फिर उन्होंने देखा, अरे इसके तो पैर में खून निकल रहा है।
तो जिसके शरीर में खून निकलता है उसको देवता को बलि नहीं देते। तो फिर राजा को उन्होंने छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तब राजा को समझ में आया कि जो मंत्री कह रहा था कि भगवान की कृपा से बड़ा अच्छा हुआ, सच बोला था उसने। अगर ये आज कांटा नहीं चुभा होता, खून नहीं निकलता, तो ये क्या कर देते, गला ही काट देते। तो उसको बड़ा प्रायश्चित हुआ और लौट करके आया। उसने मंत्री को बाहर निकाला कुएं से और कहा, मंत्री तुमने जो बोला था मेरे पैर में जो लगा, भगवान की कृपा से बड़ा अच्छा हुआ, वो तो ठीक बात है, लेकिन ये बताओ तुमको भगवान ने कुएं में क्यों गिराया, ये क्या अच्छा हुआ। तो मंत्री ने कहा, महाराज आपके तो पैर में चोट लगी थी, आप तो बच गए, लेकिन अगर मैं कुएं में नहीं गिरता तो मुझे उठा करके पकड़ ले जाते, मुझे काट देते। काटते कि नहीं, मेरी बलि दे देते। इसलिए मुझे पहले कुएं में गिरा दिया भगवान ने, वो भी अच्छा किया, आपके चोट लगाया वो भी अच्छा किया। इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या प्रार्थना की है कि जो भी होता है भगवान की कृपा से सब अच्छा ही होता है। इसी प्रकार से अपने जो सुख और दुख हमको प्राप्त हो रहे हैं उनको भोग लेना चाहिए और भगवान की कृपा की अपेक्षा करनी चाहिए। उससे क्या होता है, भक्ति प्राप्त हो जाती है। 45वां, कृष्ण के नाम रूप गुण और लीला कथाओं का स्मरण। जैसे हम लोगों ने सुना कालिया दमन लीला सुनी, तो स्मरण करना चाहिए कि भगवान कैसे यमुना हृदय में कूदे होंगे, कैसे भगवान कृष्ण कालिया के फन के ऊपर नाच रहे होंगे। कालिया के फन के ऊपर नाच रहे होंगे, ऐसा नृत्य तो कभी देखा ही नहीं है। सांप के फन के ऊपर किसी को नाचते हुए देखा क्या? एक भगवान नृत्य कर रहे हैं, उस समय कैसा अद्भुत दृश्य होगा। सारे देवता लोग भी गायन वादन कर रहे हैं और भगवान कालिया के फन पर एक फन से उछल कर दूसरे फन पर, दूसरे से उछल कर तीसरे फन पर, ऐसे 1000 फन हैं कालिया के और 100 मुंह बड़े बड़े फन हैं। उन 100 बड़े बड़े फनों के ऊपर कृष्ण उछल उछल करके नाच रहे हैं। इस प्रकार से लीला स्मरण करना चाहिए। गिरिराज गोवर्धन को भगवान ने उठाया होगा 7 दिन तक, क्या अद्भुत दृश्य होगा। इतना बड़ा गोवर्धन और भगवान ने एक उंगली के एक नख के ऊपर ही उठा लिया। इस प्रकार से भगवान की जो लीलाएं हैं, नाम रूप गुण लीला इत्यादि का स्मरण करना चाहिए। फिर हम लोग आगे अगली कथा में श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।